दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। या उसके टेक्नोलॉजी फील्ड हो या उसके डिफेंस फील्ड हो, हर एक सेक्टर में अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन अमेरिका के अंदर भी दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिक, दूसरा डेमोक्रेटिक। ये हमेशा सांप और नेवले के जैसे झगड़ते रहते हैं। लेकिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ये दोनों पार्टी एक हो गए और एक हो के भारत की एक बिल आ रहा है, FCRA बिल के खिलाफ है और इतना अपोज कर रहा है, शायद भारत इसकी वजह से पूरी तरह डूब सकते हैं। अब आप मान सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है। दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका का दो पार्टी को एकजुट किया। सबसे पहले ये FCRA बिल क्या है हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों 2018 में भारत के अंदर एक कंपनी था, उसका नाम है वेदांता स्टील। वो तमिलनाडु में था। वो भारत में हर साल लगभग 4 लाख टन कॉपर को प्रोड्यूस करता था और लगभग 40% से ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट भी करता था ये कंपनी। लेकिन कुछ सोशल वर्कर के प्रोटेस्ट की वजह से ये कंपनी पूरी तरह बंद होते है भारत के अंदर। लेकिन आज भारत का हाल क्या है आपको पता है? हम हर साल चीन से $1 बिलियन का कॉपर को इंपोर्ट करते हैं, मतलब परचेज करते हैं चीन से। लेकिन आपको दोस्तों ये बात सुनकर आप हैरान होगी, जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उन सोशल वर्कर को स्विट्जरलैंड के एक कंपनी से फंडिंग आता था। उसकी वजह से वो प्रोटेस्ट किया। लेकिन इसके बारे में और डीप इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब पता चला उस स्विट्जरलैंड कंपनी को चीन फंडिंग देता था, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चीन की वजह से जो वेदांता कंपनी भारत के अंदर क्लोज हुआ। आज भारत का हाल क्या है? हर साल $1 बिलियन का कॉपर चीन से इंपोर्ट करना होगा। दोस्तों चीन हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, कोई भी हो, भारत को सिर्फ एक ही नजरिया से देखते हैं, वो है हम सिर्फ एक कंज्यूमर है। मतलब हम सिर्फ बाई करने के लिए जो भी चीज प्रोड्यूस होते हैं दुनिया भर के, हम सिर्फ परचेज करने के लिए, हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका आंसर यही है। दोस्तों भारत के अंदर आज लगभग 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा मार्केट दुनिया में कोई भी देश में नहीं है। इसकी वजह से जो फॉरेन से जो फंडिंग होता है ज्यादातर प्रोटेस्ट के लिए होता है। हम जो भी कंपनी बनाते हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो लद्दाख है, ओडिशा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कोई भी माइनिंग का प्रोजेक्ट चलता है तो एनवायरमेंटल इश्यू के हिसाब से प्रोटेस्ट करते हैं लोग और वो प्रोजेक्ट बंद होते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, चीन जितना भी माइनिंग करता है इन एरिया के बाउंड्री के आसपास करता है। जो दुनिया के जो 90% रेयर अर्थ एलिमेंट मिलता है ज्यादातर यही एरिया से मिलता है, तिब्बत वहां एरिया से। अगर बाई चांस यहाँ उस एरिया लद्दाख हो, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हम जो भारत माइनिंग करके ये सब निकाले तो चीन का जो रेयर अर्थ एलिमेंट का मोनोपोली खत्म हो सकता है। इसलिए चीन क्या कर सकता है? फंडिंग कर सकते हैं। किसको? एनजीओस को, वो सोशल वर्कर्स को, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर को ऐसे मानकर प्रोटेस्ट करते हैं। जो प्रोजेक्ट, फैक्ट्री, ये सब बंद होता है। इसको खत्म करने के लिए दोस्तों मैं आपको इस एनजीओ के पूरी तरह खिलाफ नहीं हूं, क्यों? कई एनजीओ बहुत अच्छे हैं जो हॉस्पिटल बनाते हैं, एजुकेशन देते हैं या बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, उनके खिलाफ नहीं। जो मैं सिर्फ इसके खिलाफ हूं जो फंडिंग लेकर जो भारत की ग्रोथ के खिलाफ जाता है, जो फंडिंग लेकर जो भारत की लोगों को कन्वर्शन करता है, उनके खिलाफ हूं मैं। इसके बारे में और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों 2015 से लेकर 2017 तक सीबीआई प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया। सीबीआई को पता चला भारत के अंदर 31 लाख से ज्यादा एनजीओस हैं और आज कितने आपको पता है? 37 लाख। और एक बात बता दो दोस्तों, 2024 से लेकर 2025 तक 16,000 से ज्यादा एनजीओ को फंडिंग आई फॉरेन से। कितना फंडिंग आपको पता है?
22,000 करोड़ से ज्यादा। ये फंड कहां गए, किस पर यूज किया? दोस्तों आज पंजाब में हर सिख क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों? उसको फंडिंग कहां से आ रहा है? आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हर ज्यादातर लोग कन्वर्जन हो रहे हैं, क्यों? उसको फंडिंग कहां से, कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? फंडिंग से। कहां से? फॉरेन से आता है। इस जो धंधे को खत्म करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे बिल लेकर आ रहा है, FCRA बिल। इस बिल को आप बहुत सिंपल से आपको एक्सप्लेन होता है दोस्तों इस बिल का सबसे पहला क्या है, जो एनजीओ के ऊपर केस आते हैं, जो एफआईआर आते हैं, उसके अगेंस्ट प्रूफ होता है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी या एसेट हो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले में जाता है। दूसरा, इस पैसे से फॉरेन से फंडिंग आता है, उस पैसे से कन्वर्जन नहीं करना है। और जो भी बड़े बड़े एनजीओ, लार्ज एनजीओ बोलते हैं, उसको फंडिंग आता है, वो स्मॉल एनजीओ को, जो छोटे छोटे एनजीओ होते हैं, सोशल वर्कर्स को फंड नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी फॉरेन से फंडिंग होते हैं वो सिर्फ दिल्ली के स्टेट बैंक में जमा कर सकते हैं और भारत में किसी और बैंक में नहीं जमा कर सकते हैं। और जब उस पैसे को जब वो लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन देना होगा। अगर इसको मिसयूज होते हैं, उसके एनजीओ कैंसिल होते हैं, उनका सारे लाइसेंस खत्म होते हैं और उन्हें कभी भी उसको एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, वो भी है इसके अंदर। इस सब की वजह से आज जो फॉरेन से फंडिंग करते हैं, जो भारत के डेवलपमेंट के खिलाफ जो धर्मांतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सारा खेल खत्म होने वाला है इस FCR बिल की वजह से। इस वजह से जो अमेरिका का दो पार्टी, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, को डर लगने लगा। उसका काम कैसे चलेगा? अगर भारत के अंदर सब कुछ प्रोड्यूस होने लगे तो क्या होगा? मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक बात बताई थी सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। आज 2030 में भारत में 17% जो लोकल हमारे जो यूज करते सेमीकंडक्टर चिप्स, वो हम प्रोड्यूस करने के टारगेट रखते हैं। अगर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चले तो जो फंडेड प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, क्या होगा? भारत का डेवलपमेंट रुक सकता है। यही कारण से पीएम नरेंद्र मोदी FCRA बिल लेकर है। क्यों? भारत के डेवलपमेंट के लिए। इसी वजह से अमेरिका हो, यूरोप हो, हर एक इस बिल के खिलाफ है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर एक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए।